हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एक प्रयोग की दो घटनाएं ए व बी इस प्रकार हैं कि पी ए बराबर 0.2, पी बी बराबर 0.5, तब पी ए डैश सर्वनिष्ठ बी का उच्चिष्ट मान है। तो यहाँ पर देखो, मैं चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ए घटना नहीं होने की प्रायिकता यानी पी ए बार का मान क्या होता है, एक माइनस पी ए, यानी एक माइनस में ए घटना होने की प्रायिकता। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें देखो पी ए कितना दिया हुआ है, पी ए सवाल में दिया हुआ है 0.2, और पी बी कितना दिया हुआ है, यानी बी घटना होने की प्रायिकता 0.5 है। सही है। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, पी ए डैश निकाल लेते हैं। तो ये किसके बराबर आएगी, देखो पी ए डैश कैसे निकालेंगे, इसका मान देखो, पी ए डैश का मतलब यही हो गया पी ए बार, ठीक है। तो इसका मान हमारे पास किसके बराबर आएगा, इसका मान हमारे पास में एक माइनस पी ए के बराबर आ जाएगा। तो एक माइनस में क्या हो जाएगा, 0.2, यानी कि 0.8 आ गया। तो अब देखो हमें क्या करना है, पी ए डैश सर्वनिष्ठ बी का उच्चिष्ट मान बताना है। तो देखो पी ए डैश सर्वनिष्ठ बी का उच्चिष्ट मान पी ए डैश या पी ए डैश, और नहीं, पी ए डैश या लिखते हैं, ठीक है, पी ए डैश या पी बी में से उसके बराबर होगा, में से उसके बराबर होगा, बराबर होगा जिसका मान कम है, ठीक है, जिसका मान कम है। यानी हमें क्या करना है, पी ए डैश सर्वनिष्ठ बी का उच्चिष्ट मान बताना है ना। तो वो पी ए डैश या पी बी में से उसके मान के बराबर होगा जिसका मान कम है, ठीक है। तभी तो वो क्या होगा, उभयनिष्ठ लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहां पर हम देख पा रहे हैं पी ए डैश का मान कितना है, 0.8 है, और पी बी का मान कितना है, 0.5 है। तो हम देख पा रहे हैं कि पी ए डैश का मान है ना, वो ज्यादा है किससे, पी बी के मान से। तो हमें तो क्या लेना है, इन दोनों में से वो मान लेना है जो कि कम है। तो पी बी मान कम आ रहा है, यानी पी ए डैश, देखो यहाँ पे पी ए डैश सर्वनिष्ठ बी, इसका जो उच्चिष्ट मान है ना, उच्चिष्ट मान वो किसके बराबर आएगा, पीबी के बराबर आएगा। और पीबी का मान किसके बराबर है, 0.5। यानी कि अगर विकल्प की बात करें ना, तो हमारा विकल्प बी जो है 0.5 ये सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।